आपका क्या था बाबू, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स था। क्या था? अब देखिए बाबू, एप्लीकेशन ऑफ थेल्स थ्योरम। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस कर ही लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बाबू। तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या बाबू, इसमें थ्योरम वन में लिखिए। In a triangle ABC is an obtuse triangle कैसा ट्रायंगल बाबू? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और कहाँ पे? obtuse angled at B पर। कहाँ पर बाबू? B पर। अगर B पर है बाबू तो इफ AD परपेंडिकुलर CB, ये भी क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर CB होना चाहिए। प्रूव डैट, क्या हमें प्रूव करके दिखाना है बाबू? प्रूव डैट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ये हमें क्या करना है बाबू? प्रूव करके लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या बाबू? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर दिए? परपेंडिकुलर। ये हो गया बाबू, ये B हो गया, ये C हो गया। अब बताए बाबू, इसको D मान लीजिए। क्या मान लीजिए? और ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गया। तो गिवन में लिखिए ए ट्रायंगल ABC is an obtuse angled at B। क्या है? और AD क्या है बाबू? BC के। एंड ये भी लिख दीजिए ना, AD परपेंडिकुलर CB प्रोड्यूस्ड। जब हमने CB को प्रोड्यूस्ड किया तो क्या हो गया? AD परपेंडिकुलर हो गया, प्रोड्यूस्ड इट। ये भी सब बढ़ाया गया। तो प्रूव क्या करना है बाबू? प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर BC स्क्वायर 2BC इंटू BD प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन तो इसमें है नहीं बाबू, कंस्ट्रक्शन तो किए नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ था AD परपेंडिकुलर CB। तो प्रूफ में लिखो। अब बताओ बाबू, इन राइट ट्रायंगल ADB में AB स्क्वायर इक्वल टू
ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर या डी बी स्क्वायर भी कह सकते हो। इसको इक्वेशन 1 मान लो। इसी तरीके से देखो ए डी बी, ध्यान रखो बाबू, ए डी बी। इसी तरीके से ए डी सी। तो इन राइट ट्रायंगल ए डी सी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब बताइए बाबू, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर ना, तो ए सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे बाबू, डी सी को क्या लिखेंगे, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी को लिखेंगे बाबू डी बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर। देखो डी है, बी है, सी है, तो डी बी प्लस डी सी क्या दे देगा, डी सी दे देगा बाबू। तो ही लिखे डी सी के जगह पर डी बी प्लस बी सी, और ए स्क्वायर के बी और ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दो, बी सी स्क्वायर 2db इंटू हो जाएगा बी सी हो जाएगा। अब बताओ बाबू, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर क्या दे देगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2db को बी डी लिख दो, बी डी गुना बी सी। ये प्रूफ हो गया बाबू, ये प्रूफ करके लाना था ना। तो हमने एक ट्रायंगल एडीबी को लिया और एक ट्रायंगल एबीसी को लिया और पाइथागोरस यूज कर लिया। कौन सा थ्योरम से, पाइथागोरस। लिख लीजिएगा यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कोई दिक्कत बाबू नहीं। अब देखो बाबू, अब थ्योरम नंबर 2 लिखो। तो क्या किया बाबू, ये तो आ गया ना, ये तो समझ में आ गया। ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए बी स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो ए बी स्क्वायर पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो प्रूफ हो गया। अब देखो बाबू, अब थ्योरम नंबर 2 लिखो। थ्योरम नंबर 2, चलिए सबको इरेज कर देते हैं। ये कभी कभी आता है बाबू, कभी कभी का मैक्सिमम टाइम से पूछे गए हैं। हमें क्या प्रूव करना है। अब देखो, इन ट्रायंगल एबीसी इज एन एक्यूट ट्रायंगल, और एक्यूट एंगल कहां लेंगे बाबू, एक्यूट एंगल एट बी पर लेंगे। कहां लेंगे बाबू, बी पर। एक्यूट एंगल एट बी है ना, एंड एडी परपेंडिकुलर बीसी कर दो, सी भी नहीं बीसी, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी गुना बी डी। चलो अब देखो बाबू, ए बी सी ये परपेंडिकुलर है बाबू। एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या है, देखो बाबू, अगर ये ऐसे होता है, स्ट्रेट लाइन होता है तो 90 डिग्री होता है, और ये अगर हल्का बेंड किया हुआ रहता है तो क्या होता है, 90 से लेस होता है। ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो 90 से लेस, तो अगर 90 से लेस होंगे तो अगर 60 हो, 65 हो, तो क्या हो गया, एक्यूट एंगल हुआ ना। तो ये एंगल क्या है, 90 से क्या है, लेस है। ये भी एंगल क्या है, 90 से, ये भी क्या है, 90 से लेस है। तो क्या कहेंगे, ये दोनों एक्यूट एंगल कहेंगे। लिख लो गिवन में।
a triangle ABC in which a triangle ABC in which a triangle ABC is an acute angled at B and AD परपेंडिकुलर BC। अब बताओ AD परपेंडिकुलर BC है ना बाबू, तो क्या करेंगे बाबू, टू प्रूव क्या करना है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर BC स्क्वायर 2BC गुना BD, ये प्रूव करना है ना, तो प्रूव करके देखते हैं बाबू। तो इन राइट ट्रायंगल ADB में देखो बाबू, ADB एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इन राइट ट्रायंगल ADC में बाय पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस क्या DC स्क्वायर। अब बताओ बाबू, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, हमको लाना क्या है बाबू, DC को क्या लिखेंगे बाबू, DC को लिखेंगे बाबू, देखो A B है, A D है, A C है, तो DC को क्या लिखेंगे, अगर BC में से BD को सब्ट्रैक्ट कर दे, BC माइनस BD क्या दे देगा, DC दे देगा, तो BC माइनस BD का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो बाबू, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC गुना BD। ध्यान दो बाबू, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, चलो ऊपर लिख देते हैं बाबू, नीचे तो लिख ही सकते, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर BD स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस 2BC गुना BD। अब ध्यान दो बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर BC स्क्वायर 2BC इंटू BD। आ गया बाबू, एक प्रूव करके आना था ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। तो बहुत टफ था, एक ट्रायंगल AD भी ले लिया, एक ट्रायंगल ADC ले लिया, DC इक्वल टू क्या लिख दिया, BC माइनस BD, क्योंकि हमें BD की रिक्वायरमेंट थी। आपके दिमाग में बात चल रहा होगा कि जो आप DC लिए सर, वो BD भी तो ले सकते थे ना, BD इक्वल टू BC माइनस DC कर सकते थे ना, हाँ कर सकते थे, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, BD प्रूव करना है, इसीलिए हमने DC इक्वल टू क्या लिखा, BC माइनस BD। तो BC माइनस BD किया बाबू, देखो BC और BD दोनों आ गया ना, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो ये आपका बाबू एप्लीकेशन ऑफ थेल्स थ्योरम फिनिश होता है।